प्रवेश करता है। धर्मपिताएं भी ग्लानि करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ग्लानि करते हैं, लेकिन वो ग्लानि को सुनते हुए भी नहीं सुनता। तो जब ऐसी इंद्रियों की स्टेज बन जाती है तब वो पूज्य बनता है। वो स्वयं पूज्य बनता है और द्वापर में फिर पुजारी भी बनता है, अव्वल नंबर का पुजारी। पहले उसकी बुद्धि में आता है किसी की पूजा करनी चाहिए, बाद में दूसरों की बुद्धि में आता है। तो वो स्वयं ही पूज्य, स्वयं ही पुजारी। अब बताओ, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो कौन सी आत्मा की यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार। वो पत्थर बनता है? हीरा तो पत्थर होता है। साकार में निराकार है। अरे वो हीरा जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हीरा तो हीरो कहा जाता है। उससे ज्यादा चमक मारने वाला ज्ञान की रोशनी का कोई होता ही नहीं। उसी का नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है। और देवता बनता है तो अन्य देवताओं की तरह मस्तक में ज्योति बिंदु की याद में रहता है। तो ज्योति बिंदु तो ज्ञान के विस्तार का सार है ना। तो वहां भी निराकारी स्टेज में है, ज्ञान की रोशनी में है। और द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और संग के रंग से देवताओं को देह अभिमानी बनाते हैं, उस समय भी वो आत्मा ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है, जिसका नाम पड़ता है वेद व्यास। क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। सबसे पहले पहले शास्त्र कौन से हैं? वेद। उन वेदों की किसने रचना की? व्यास ने रचना की। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहला शास्त्र है। उसमें भी लिखा है व्यास प्रसादात। व्यास के प्रसाद से, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। तो देखो, सृष्टि के आदि में भी वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में संगम में रहता है। जब भगवान इस सृष्टि पर उतरता है, आत्माओं का बाप, और द्वापर युग में भी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहता है। फिर जो वेदों की व्याख्या निकली, आरण्यक जो जंगल में बैठ करके लिखे गए, आरण्य माने जंगल, और उन आरण्यकों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्या उपनिषद। वो उपनिषदों की भी रचना पहले पहले रचने वाला वही है। और फिर पुराण निकले। पुराणों में सबसे जास्ती कौन सा पुराण प्रसिद्ध है? अरे बहुत बड़ा पुराण है, महाभारत।
उसके लिए भी शास्त्रों में लिखा है। किसने लिखा? व्यास ने लिखा। तो देखो, द्वापर के आदि में जो भी ऋषि मुनि हुए, उनमें सबसे बड़ा ब्रह्म ऋषि वो हुआ ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। चलो, ये तो मुख से ज्ञान सुनाने की बात हुई। शास्त्र तो बाद में कागज पर लिखे गए, भोजपत्र पर। लेकिन ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में भी समाया हुआ होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल कर्म करने में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है। क्या? इतनी आगे जाती है कि विश्व में कोई भी विधर्मी आत्मा उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। क्या? ज्ञान को सत्य कहा जाता है। सत्य हारने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है? सदैव रहता है, उसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और झूठ के पांव नहीं होते, झूठ भाग खड़ा होता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने विदेशी आक्रांताएं आए जिन्होंने भारत में भयंकर लूटपाट की और खून खराबा किया, मार काट की। वो आक्रांताएं भी हार करके अपने अपने देश में वापस चले गए, हार गए। तो कोई हराने वाला था ना। जैसे अलेक्जेंडर के लिए बताते हैं, भारत में आया बड़ी सेना लेकर के, और फिर बाद में चंद्रगुप्त से मुकाबला हुआ और वापस जाना पड़ा, हार गया। ऐसे ही ये तो द्वापर की बात हुई। कलयुग में देखो, आज से 400-500 वर्ष पूर्व अकबर आया, सारे भारत के ऊपर राज्य किया, सभी राजाओं को जीता, लेकिन महाराणा प्रताप को जीत पाया है? थक गया या जीत गया? थक गया, जीत नहीं सका। ऐसे शिवाजी, मुसलमानों के इतने अत्याचार हो रहे थे भारत में, मुसलमानों ने लगभग सारे भारत के राजाओं को जीता, लेकिन शिवाजी छोटे राज्य का राजा, उसको नहीं जीत सका। कहने का मतलब यह है, चाहे साहित्य के रूप में हो, जैसे द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और कलयुग में तुलसीकृत रामायण लिखी गई। बाबा ने मुरली में बोला, अपने अपने शास्त्रों में अपनी महिमा कर दी है। क्या? जो भी शास्त्र बनाने वाले हुए, उन्होंने जो अपने शास्त्र लिखे, उनमें किसकी महिमा की? अपनी महिमा की। माना वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण में राम की महिमा लिखी है, वो कौन सी आत्मा थी? वाल्मीकि वाली आत्मा थी। ऐसे ही
कलयुग में तुलसीदास ने राम की महिमा में रामायण लिखी, तो वो रामायण बनाने वाली आत्मा कौन सी आत्मा थी? तुलसीदास। तुलसीदास कौन सी आत्मा साबित हुई? राम की आत्मा साबित हुई। तो इससे सिद्ध होता है कि वो सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो का ही पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट बजाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का जो बाप शिव है उसका बड़ा बच्चा है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए उनकी परंपरा चली आई कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, वर्षा दिया, या छोटों को दिया? बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम में शिव बाबा ने आकर शुरू की। इसीलिए राम गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे पृथ्वी के राजा अर्जुन, मनुष्य जितने भी सृष्टि में हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जिस रास्ते पर मैंने चल करके दिखाया उसी रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। माने सभी मनुष्य मात्र बाप बनकर अपने बड़े बच्चे को वर्षा देते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि स्वर्ग का वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल बाप कौन है? प्रैक्टिकल माना शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करके स्वर्ग स्थापन करने वाला, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? शिव की आत्मा है या कोई मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। लेकिन वो भी तब बनता है, परमात्मा का टाइटल तब लेता है, परम पार्टधारी आत्मा का टाइटल तब लेता है जब आत्माओं के बाप से पूरा ज्ञान धारण करता है। आत्माओं का बाप शिव जो युक्ति बताते हैं, क्या मनुष्य से देवता कैसे बनना है, वो युक्ति को जीवन में धारण करता है और नर से क्या बनता है? नारायण इसी जन्म में बनता है। कोई डॉक्टर है,